हर मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। शक्ति साधना में मंत्र देवी से संवाद का सीधा माध्यम है। पर क्या सभी के लिए हर मंत्र उपयुक्त है? क्या केवल बोलना ही पर्याप्त है या इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं? नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे शक्ति मंत्रों का रहस्य और उनका सही प्रयोग। मंत्र क्या है? मंत्र शब्द बना है मन और त्र से, जो मन को त्राण दे अर्थात रक्षा दे। शक्ति मंत्र वही है जो आपके मन, प्राण और चेतना को एक विशेष ऊर्जा से अर्थात देवी से जोड़ता है। ये मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि कंपन, वाइब्रेशन है। जब इन्हें शुद्ध भाव, उच्चारण और एकाग्रता से जपा जाए तो साधक की चेतना देवी की चेतना से मिलती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि मंत्रों को मन में ही बोलना चाहिए, वह वाणी बनकर मुख से बाहर न आने पाए। इसलिए इस वीडियो में हम मंत्रों को न आवाज में बोलेंगे और न ही जबरदस्ती उच्चारण करेंगे। ये मंत्र आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। मंत्र को गुरु से दीक्षा लेकर जपना सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मान लें। महादेव को आदि गुरु कहा गया है। सृष्टि की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को तंत्र और आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। उन्हें गुरु बनाने से माँ आपके आगे का मार्ग खोल देती हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र अर्थात जो मनन करने से, चिंतन करने से रक्षा करे वही मंत्र है। शक्ति साधना में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्रों का उपयोग होता है। पहला, बीज मंत्र। ये वे सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कुंजी मानी जाती हैं। हर देवी के पीछे एक मूल ऊर्जा होती है और ये बीज मंत्र उसी ऊर्जा के सूक्ष्मतम रूप हैं। यह बहुत छोटे 1 या 2 अक्षरों के होते हैं। इन्हें जपने से साधक के सूक्ष्म शरीर में कंपन होती है और यही कंपन शक्ति को जागृत करने का माध्यम बनता है। दूसरे, संयुक्त बीज मंत्र। जब एक से अधिक बीज एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो यह संयुक्त शक्ति को जागृत करते हैं। इनका उद्देश्य साधक के भीतर शक्ति को स्थित करना, मानसिक संतुलन लाना होता है। यह साधना के लिए गहराई पैदा करता है। तीसरा, पूर्ण शक्ति मंत्र। यह किसी विशिष्ट देवी को पूर्ण समर्पण और आवाहन के साथ पुकारने वाले मंत्र हैं। इनमें बीज मंत्र, देवी का नाम व शक्ति शब्द होते हैं। इन मंत्रों का प्रभाव तीव्र और गहन होता है। इन्हें बिना तैयारी या गुरु की अनुमति के नहीं जपना चाहिए। ये साधक व देवी के बीच सीधा संपर्क बनाते हैं। मंत्रों को हल्के में न लें, ये बहुत गहरे प्रभाव वाले होते हैं। बिना शुद्ध उच्चारण, शुद्ध चित्त और नियमितता के इन मंत्रों का फल नहीं मिलता। शक्ति मंत्रों के साथ भक्ति, ध्यान और अनुशासन अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है, कौन सा शक्ति मंत्र ले? यदि आप साधना में नए हैं तो इन मंत्रों में से किसी एक को अपना सकते हैं। मंत्रों का फल पाने के लिए कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं, जैसे प्रतिदिन स्नान करके माँ के आगे एक दीपक जलाकर माँ को प्रणाम करें। एक निश्चित स्थान व आसन पर 40 दिन तक मंत्र जाप करें व कम से कम 1 माला प्रतिदिन करें। यदि शक्तिपात के लिए कर रहे हैं तो 11 माला या उससे अधिक भी कर सकते हैं। बीच में न किसी से बात करें, न उठें। उसी एकाग्रता में स्वयं को माँ के हवाले कर दें और जप के बाद मौन के कुछ क्षण रहें, क्योंकि वही होती है सच्ची शक्ति की अनुभूति। शक्ति मंत्र कोई चमत्कारी शब्द नहीं है, वो तो माँ के साथ एक आंतरिक संबंध है, एक भावमयी पुकार है। अगले भाग में हम जानेंगे शक्ति साधना में कौन सी बाधाएं आती हैं और कैसे एक साधक इनसे पार पा सकता है। तो जुड़े रहिए शक्ति साधना मार्ग श्रृंखला के अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।